अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। वजीर आजम दिल क्यों बुरा करते हैं? नवाज शरीफ साहब ना सही, हम ही सही। हम अवाम के बलबोते पर आने वाली जमहूरियत और इसके नतीजे में कायम होने वाली जमहूरी हुकूमत के 4 साल मुकम्मल होने पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं, लेकिन शायद वजीर आजम ये नहीं जानते कि मुबारक सलामत के तोहफों और खैर सगाली जज्बात से काम बनने वाला अब नहीं है। वजीर आजम के 4 साल अगर जमहूरियत के लिए नेक शगुन हैं तो गरीब शहर के लिए जांसूल। आपकी हुकूमत ने हो सकता है कि बहुत कुछ अचीव किया हो, लेकिन अवाम की नज़र में कुछ नहीं किया, क्योंकि लोग अगर मुतमईन होते तो फिर ये हंगामा, ये तोड़ फोड़, ये घेराव जो आपने अभी टेलीविजन स्क्रीन पे देखा, ये पिछले कई दिनों से ना हो रहा होता। कहते हैं कि रूस का जार यानी कि रूसी बादशाह को अगरचे इनकलाबियों ने फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन असल में उसी दिन वो मर गया था कि जिस दिन रूस के मजदूर कीचड़ से लुथड़े पांव लेकर उसके महल में दाखिल हो गए थे। आज लाहौर में पाकिस्तान के मजदूर जो हैं वो लाठियां लेकर सड़कों पर निकले, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, पेट्रोल पंप को आग लगा दी, जलाओ घेराव करते हुए गरीबों का गुस्सा खौफनाक था। अब ये पता नहीं कि पाकिस्तान का कोई जार, कोई बादशाह या कोई बालानशी ये जलाओ घेराव देखकर रूस के जार की तरह अपने कल का अंजाम देख सकेगा या नहीं। हाँ, मुस्लिम लीग नून अवाम के इन जज्बात के साथ चलने का ऐलान कर चुकी है। मुल्क भर में इस एहतजाज को तहरीक की शक्ल देने के लिए एक स्केड्यूल भी जारी कर चुकी है और स्केड्यूल के मुताबिक मार्च 31 से ये हंगामा और ये प्रोटेस्ट लीड करते हुए मुस्लिम लीग नून कराची, लाहौर, क्वेटा और पेशावर में जाएगी। इसके बाद 2 अप्रैल को प्रोटेस्ट को लीड करते हुए एबटाबाद, सियालकोट, साहिवाल और हैदराबाद जाएंगे। उसके बाद अप्रैल 3 यानी कि 3 अप्रैल को मुल्तान, कसूर, शेखुपुरा और डीआई खान, और 4 अप्रैल को ये प्रोटेस्ट होंगी रावलपिंडी, भावलपुर, कड़क और सरगोदा में, और फिर 5 अप्रैल को डीजी खान, गुजरात और ओकाड़ा में। यानी कि हुकूमत खुद सड़कों पर आने वाली है। शहबाज शरीफ साहब लोड शेडिंग को पंजाब के साथ सौतेली माँ वाला सलूक करार दे रहे हैं और सनतकारों के लॉन्ग मार्च की क़यादत का कस्ब करने को भी तैयार हैं। अब पंजाब का वजीर आला जो है अगर साहब ये बताना पसंद करेंगे तो हम जरूर पूछेंगे कि 18वीं तरमीम के बाद बिजली की पैदावार अगर सूबों की भी जिम्मेदारी है, जो कि है, तो फिर ये जिम्मेदारी इनकी हुकूमत ने अभी तक क्यों पूरी नहीं की या कोई हमें पेशरफ क्यों नजर नहीं आई। जनाब वजीर आला क्या ये भी बताना पसंद करेंगे कि पंजाब के वो तालिब इल्म के जिनको आपने 4 अरब रुपए के लैपटॉप मुफ्त में दिए हैं, वो क्या लैपटॉप्स को अब चाटें या क्या करें इनके साथ, क्योंकि बिजली तो अब है नहीं। क्या ये बेहतर ना होता कि इन 4 अरब रुपए से कोई बिजली घर बना लिया जाता, या इन 4 अरब रुपयों में वो 4.5 अरब रुपए भी डाल दिए जाते कि जो लाहौर की सिर्फ एक सड़क के 4 किलोमीटर के हिस्से पर खर्च किए गए हैं। मेरी मुराद कलमा चौक और जो है फिरोजपुर रोड के किनाल फ्लाईओवर से है, या फिर शायद अवाम की पला किसी का इधर नज़्ब-उल-ऐन ही नहीं है और ये सब इंतखाबी जो है वो नारे हैं, इंतखाबी चालें हैं जिसे हम कहते हैं। और वफाकी हुकूमत भी ये बता दे कि पंजाब में तो बिजली 24 में से जो है 20 घंटे गायब रहती है। ये सूरत हाल इस्लामाबाद में हमें क्यों नजर नहीं आती, ऐवान सदर में क्यों नहीं नजर आती, वजीर आजम हाउस में क्यों नहीं नजर आती। और अगर लोड शेडिंग सर्कुलर डेट यानी कि सरमाए की कमी की वजह से है, तो फिर वफाकी हुकूमत ये जवाब भी दे दे कि ये सर्कुलर डेट आखिरकार खत्म करने के लिए क्या इसने अपने अखराजात कम किए हैं या गैर तरक्याती मंसूबे रोके हैं। अगर मुल्क गरीब है तो फिर इसके नुमाइंदों को भी सरकारी खजाने से भारी मुआवजे की अदायगी क्या जायज़ है? क्यों? अगर ये सब कुछ इसी ही तरह रहना है और सिर्फ इलेक्शन नजर आते हुए अवाम का जो दर्द है वो सियासतदानों के कलेजों में हमें धड़कता नजर आना है, तो फिर जो है इन सारी बातों का शायद कोई भी फायदा नहीं। रूस के उस जार को याद रखना होगा हमारे लीडरान को भी कि जो अपने महल में गलाजतों से लुथड़े इनकलाबियों को देखकर जीते जी ही मर गया था, क्योंकि पूरी दुनिया के महरूमों और गरीबों के सोचने का अंदाज एक जैसा ही होता है, चाहे वो जहां भी हो। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू क्रॉसफायर। मुस्लिम लीग नून ने जो अपना स्केड्यूल अनाउंस किया है पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट लीड करने का, पीपल्स पार्टी की हुकूमत इसे बगावत से मुतरादिफ कर रही है और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब दोनों जमातों को अलविदा कह रहे हैं। अब किसका अलविदा होगा किसका नहीं ये तो जानेंगे, मगर लग रहा है कि सबब अवामी मसाइल ही होंगे जो दम तोड़ने का नाम नहीं ले रहे 4 साल से। आखिरकार क्यों, हमें बताएंगी
صدر مملکت آصف علی زرداری کی جو ابھی ہی ایک نجی دورے پر 2 دن کے لیے لندن کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، ان کی اسسٹنٹ پولیٹیکل سیکرٹری فوزیہ وہاب صاحبہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے فاروق امجد میر صاحب اور کراچی کے چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سینیٹر صاحب آپ ہی سے آغاز کروں گی. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی لوڈ شیڈنگ ایون ہے اس ملک میں، پورے ملک میں ایون قسم کی ہو رہی ہے یا ان ایون ہے، اور اگر ہے تو کیوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ بجلی یہ ایک لمبا چوڑا ایشو ہے. بجلی اس وقت کم پیدا ہو رہی ہے جبکہ زیادہ پیدا ہو سکتی ہے، اور سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ پیمنٹ نہیں کرتی گورنمنٹ. تو ظاہر ہے اب یہ پرائیویٹائز کمپنیاں، ان کو جب تک آپ پیسے نہیں دیں گی تو وہ اپنی پیداوار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ عوامی لینگویج میں بھی بات کریں، بیسکلی تیل بھی نہیں ہے ابھی بجلی جنریٹ کرنے کے لیے. نہیں تو پیسوں سے ہر چیز مل جاتی ہے نا. جب 600 ارب پیسے بھی نہیں ہے نا جس سے ہر چیز 600 ارب آپ کا سرکولر ڈیٹ ہوگا. پہلے مشرف صاحب کو چھوڑ جو گئے تھے، انہوں نے کم کرنے کے بجائے اور بڑھا دیا ہے، تو ظاہر ہے اس کا اثر تو پڑنا تھا، لیکن ایونلی بھی نہیں ہو رہی. اسپیشلی میں نے جو خود کل بھی پتہ کیا کہ اسپیشلی پنجاب کے جو انڈسٹریل سٹیز ہیں جہاں سے سارا روزگار جنریٹ ہوتا ہے، ہر چیز ہے. دیکھیں اور بھی شہر پورے پاکستان میں ہو رہی ہے، اور ہمارا پروگرام پورے پاکستان کا یہ نہیں ہے. ہاں مگر آپ کے اپنے صوبے کے شہر جو ہیں سیالکوٹ، خاص طور سے انڈسٹریل سٹیز جو ہیں. ہاں بالکل. آپ اپنے ہی صوبے میں جدھر آپ ہی کی حکومت ہے، اور حکومت ہی سڑکوں پہ آ جائے گی. نہیں حکومت نہیں، لوگ سڑکوں پہ ہیں. ہم اس لیے آنا چاہتے ہیں، ہم بھی احتجاج میں شامل اس لیے ہونا چاہتے ہیں کہ توڑ آپ پھوڑ نہ ہو. حکمران ہے نا پنجاب میں، تو آپ اپنے ہی صوبے کے اندر سڑکوں پہ آ جائیں. ہماری پارٹی اس لیے کہ پنجاب میں جو بجلی کی کمی ہے اس کی ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ اس لیے ہے کہ جو نیشنل گریڈ کے اندر سے ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے اس میں امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ایشو ہو، جتنی لوڈ شیڈنگ کراچی میں ہو رہی ہے اتنی لاہور میں ہونی چاہیے، اتنی فیصل آباد میں ہونی چاہیے، اتنی سیالکوٹ میں ہونی چاہیے، اتنی گجرانوالہ میں ہونا چاہیے، اتنی عیسائی وال میں ہونا چاہیے. کراچی والے خود بلک رہے ہیں. $524 ملین کا لاس ہے ایوری ڈے جب ادھر صنعتیں نہیں چلتی. آپ نے ایونلی کی بات کی نا، دیکھیں نا اسی پہ رہے نا. میں ایونلی کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کتنی ہو رہی ہے. اچھا آپ کا یہ کہنا ہے کہ 700 میگا واٹ جو نیشنل گریڈ سے جاتا ہے KESC کو، وہ آپ کا حق ہے؟ ظاہر ہے ہمارا حق ہے. وہ یہاں کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا حق ہے. اور پھر یہ ہے کہ خالی یہ کہہ دینا کہ جی ڈیولوشن ہو گیا. آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ڈیولوشن پچھلے سال جون میں ہوا ہے، اور پھر اس میں جو ہے سوورن گارنٹی وہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے، پھر جتنی بھی بجلی شروع میں میں نے تو اپنے انٹرو میں یہ بھی کہا ہے کہ 4 ارب کے لیپ ٹاپس جو ہیں، اور وہ 4 ارب جو آپ نے فیروز پور روڈ کے ہائی وے کے اندر اور دوسرے ہائی وے کے اندر لگائے، یعنی کہ لگ بھگ 8 سے 10 ارب جو ہیں وہ آپ پاور پلانٹ لگانے میں لگا دیتے. 4 ارب خیر نہیں لگے، لیکن جتنے بھی لگیں یہ لیپ ٹاپ تو بجلی نہیں ہے، تو لیپ ٹاپ کا کیا کرنا ہے؟ چار ڈالنا ہے. نہیں، اس طرح سے اور بہت سارے ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی نہ کریں، یہ بھی نہ کریں. دیکھیں جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو پاور پلانٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے پنجاب میں، پاور پلانٹ پہ بالکل ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی ہمیں دشواریاں ہیں کہ وزارت قانون میں کیس جاتا ہے، وہاں سے سوورن گارنٹی پروونشل مانتے نہیں جو باہر کے لوگ ہیں. اب یہاں سے ہمیں مطلب کہ ہم سے تعاون نہیں کیا جائے. نیپرا ریگولیٹر ہے، تو یعنی کہ ان کی بات آج بھی اسحاق ڈار صاحب نے یہی بات کی ہے وہاں پہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں بھی کہ بھائی اس طرح سے یعنی کہ یہ تاثر ابھر رہا ہے جو نہیں ابھرنا چاہیے، کہ کسی پرٹیکولر پروونس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں وہاں پہ مہنگائی اور بے روزگاری پھیل رہی ہے، اور لوگ بالکل یعنی کہ بے یار و مددگار ہیں، اس لیے وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں. اور ہم کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ایک جملہ فوزی جی کے پاس جو میں ایک بات آن ریکارڈ ضرور کہنا چاہوں گی. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، بہت دیر کی بات نہیں ہے بلکہ پچھلے سال کی بات ہے، کہ آپ کی قیادت پھر چلا اٹھی تھی جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ زرداری جو ہے یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، ایسی کی تیسی، اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا گیا تھا صدر کو. صدر کی حمایت میں نہیں مگر ریکارڈ کی درستگی کے لیے 18ویں ترمیم کے اندر یہ کہا گیا کہ جون سا صوبہ جو بھی نیچرل ریسورس جو ہے بنائے گا یا جدھر سے نکلتی ہے اس کا پہلا حق اس پہ ہوگا. جب تک اس کی پوری کنزمپشن نہیں ہو جاتی وہ دوسرے صوبے کو نہیں بھیجے گا. آپ نے اس 18ویں ترمیم پہ سائن کیوں کیا جب آپ کے پاس گیس بنانے کے تو کوئی ذخائر ہے نہیں؟ تو یعنی کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا نا. پھر دوسرے کو برا کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. آج بھی دوسرے کے خلاف یہ تحریکیں نکالنا بڑا آسان ہے، مگر کام آپ ادھر شروع کر دیں، پیپر ورک دکھا دیں، کام شروع کرا دیں. بجلی پیدا کرنا یہ کوئی برف کی سل بنانا نہیں ہے جو 2 منٹ میں بن جائے گی. اس میں لگتا ہے میری بات سن لیں، 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں.
एक तो हम एहतजाज में इसलिए शामिल हो रहे हैं कि ये तोड़ फोड़ बंद होनी चाहिए, ताकि लोगों से कहें एहतजाज करें, तोड़ फोड़ ना करें। दूसरी बात यह है कि KPK और सिंध में बाकायदा स्टे ऑर्डर लिए गए हैं मुख्तलिफ ये एनर्जी के लिए। अब वो एक लंबी चौड़ी कहानी है, ठीक है। उस सारा जो मसाइल हैं उसमें हुकूमत ने कोई किरदार अदा नहीं किया। देखें ना, पंजाब में लोगों को इस तरह से बेकाबू होकर नहीं आना चाहिए ना। बहुत ज्यादा 20-20 घंटे लोड शेडिंग होगी तो लोग क्या करेंगे, मुझे आप बताएं। जी जी। तो तोड़ फोड़ नहीं फिर भी होनी चाहिए, हम ये समझते हैं, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं। 20-20 घंटे नहीं हो रही कहीं पे। कराची वाले कहते हैं हमारे यहाँ 16 घंटे हो रही है, मरी वाले कहते हैं 18 घंटे हो रही है। बहरहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी फौजिया साहिबा, 2007 में जब मुशर्रफ गया था तब क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस थी वो 135 रुपए फी बैरल था। तब कहा गया था कि 148 रुपए, 135 जो मैंने रिकॉर्ड्स निकाले ऑफिशियल, ठीक है, चलिए 19-20 आप कर लीजिए। उसके ऊपर कहा गया था कि पावर टैरिफ को फ्रीज कर दिया था, इलेक्शंस फिर आ रहे थे, पॉपुलैरिटी गेन करनी थी, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट बन गया थोड़ा बहुत, ठीक है, 130 के करीब। नहीं, मैं आपको बताती हूँ रिकॉर्ड क्या कहता है इसके मुताबिक। रिकॉर्ड 130 अरब का सर्कुलर डेट बना था। आप इसको 140 कह लें, 50 कह लें, 200 कह लें, चलें, सुन लीजिए। उसके बाद आपका 35 रुपए फी बैरल क्रूड ऑयल नीचे गिरा जब आपकी हुकूमत आई। तब आपके जो नाकदीन है वो कहते हैं कि वो वक्त था कि आप सर्कुलर डेट फौरन सफाया, मिटाया, साफ कर देते, अदायगी सबकी कर देते, तो कोई आज बिलख रहा ना होता, रो रहा ना होता, इस सर्कुलर डेट का जो जिन है ये हमारे सर पे सवार ना होता। देखिए, एक तो जो आपने जो फिगर दिया है मैं इससे इख्तिलाफ करती हूँ। जहाँ तक मेरी याददाश्त का ताल्लुक़ है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत फॉर्मुलेट की थी, उससे पहले जो हमारी प्रिपरेटरी मीटिंग हुई थी तो उसमें मैं ख़ुद भी शरीक हुई थी, और फाइनेंस सेक्रेटरी उस वक्त जो थे उन्होंने ये बताया था कि ये 300 अरब के करीब जा रही हैं। अच्छा, ये क्या 300 अरब? 300 अरब सर्कुलर डेट है, ठीक है। मगर मैं आपकी याददाश्त पे जाऊं या अपने ऑफिशियल फिगर्स पे जाऊं? आई थिंक आई वुड ट्रस्ट माय ओन मेमोरी रादर देन गोइंग फॉर योर फिगर। या तो आप मुझे बताएं कि ये फिगर आपने कहाँ से कोट किए हैं, यानी नेशनल सर्वे ऑफ पाकिस्तान से किए हैं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से किए हैं, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है उससे किए। देखिए ना, नेशनल असेंबली में कमेटी को ब्रीफिंग दी है सेक्रेटरी वाटर एंड पावर ने, ये उनके फिगर्स भी हैं, और अभी ये 3 दिन पहले। बहरहाल जो मेरे पास मालूमात है मैं उसके हिसाब से जाऊंगी, ठीक है जी। अच्छा, $148 पर बैरल थी, और ये चली है पूरे मई, जून, जुलाई, फिर कहीं जाके ये अगस्त में ईज अप होनी शुरू हुई, ये कुछ इसमें कमी आनी शुरू हुई। लेकिन उस वक्त तक सूरत हाल इतनी क्या कहते हैं कम्बरसम हो गई थी कि फौरी तौर पर पैसे निकालना मुश्किल था। देखिए, एक बात याद रखिए कि आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की आमदनी कितनी है। आमदनी का जो तयन है आपके टैक्स पेयर से किया जाता है। आपके जो टैक्स का निजाम भी तो नहीं आपने दुरुस्त किया 4 साल में। जाहिर है, वी हैव अ प्रॉब्लम। मैंने तो कहीं कहा ही नहीं कि हमने, गवर्नमेंट हैज अ प्रॉब्लम। वी हैव अ प्रॉब्लम, योर गवर्नमेंट हैज अ प्रॉब्लम। ये जाहिर है, मैं आपने मुझे क्या कहते हैं घरेलू औरत की हैसियत से तो नहीं यहाँ बुलाया ना। वी से मुराद पब्लिक नहीं है। यू नहीं, वी ऑफ कोर्स, द पब्लिक, द गवर्नमेंट, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वी हैव अ प्रॉब्लम, वी हैव अ प्रॉब्लम। यू डोंट हैव एन इकोनॉमिक टीम, इज दैट योर प्रॉब्लम? डू यू नॉट हैव सॉल्यूशंस? मेरे ख्याल में आप बात नहीं सुनना चाहती हैं, तो मैं फिर प्रॉब्लम क्या है फौजिया जी? बिकॉज़ मैं, अगर आप इजाजत दें, मैं आपको कोट कर देती हूं। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे मुल्क की आमदनी कम है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे ऊपर बेपनाह बोझ है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि अवाम जो है ये जो कुछ भी है वो उसको अपना नहीं समझती। कथा कलामी माफ, आपको याद हो, एक सेकंड, आपको अवाम ने वोट इसलिए नहीं दिए थे कि आप उनके मसाइल आके बयान करें, वोट इसलिए दिए थे कि आप उनकी सॉल्यूशंस निकाल दें। की नुमाइंदा बन के बात कर रही हैं या आप एज एन एंकर मुझसे बात कर रही हैं? मैं अवाम की जबान में ही बात कर रही हूँ। आप प्लीज वो ना करें, आप बहैसियत एंकर के बात करें तो फिर हम बात मैंने गलत बात की है। मैंने गलत बात, सोल्यूशन क्या थी? आप जो एहतजाज सड़कों पे हो रहा है फौजिया जी, मैं वो बात कर रही हूँ। ठीक है, आप उस पर बात करिए। देखिए, एक इशू है, एक इशू है हमारे मुल्क में, और ये इशू, ये प्रॉब्लम हमने इनहेरिट किया, हमने क्रिएट नहीं किया, ठीक है। अब इसको आप रफा दफा करने में या इसका हल निकालने में, आप इल्ज़ाम तराशी से इसका हल नहीं निकल सकता है, या आप सूबाइयत को फरोग दे के इसका हल नहीं निकल सकता है, आप तोड़ फोड़ करके है ना हल नहीं निकाल सकते हैं। आपको सर जोड़ के कोई इसका हल निकालना चाहिए। देखिए, इन 4 सालों में मैं समझती हूँ
पहली दफ़ा पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। आपने देखा 1997-1996 में लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट हुई थी, उसके बाद से अब शुरू हुई है। उसमें एक सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो आपके सामने है, दिया मीर भाषा डैम का एक आपके सामने आया है। दूसरा आपका थरकोल का आया है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तीसरे हमारे पास अभी आपने मुझे मतलब ऑफ द उसमें बताया जब ये प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ था कि झिम्पीर में अभी एक विंड पावर प्रोजेक्ट लगा है। इसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज से हम बिजली पैदा कर सकते हैं उसकी इंपोर्ट पे हमने सारी ड्यूटीज भी खत्म कर दी हैं। अच्छा, अगर आप इजाजत दीजिए एक सेकंड, मैंने इसी के ऊपर बात करनी है। दो बातें, एक तो सेक्रेटरी वाटर एंड पावर काजी साहब जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने 3 दिन पहले ब्रीफिंग देते हुए ये भी बताया है कि पिछले 3 सालों में जो मौजूदा हुकूमत है इसी की निगरानी में जो कीमतें हैं बिजली की वो 78% बढ़ गई हैं 3 सालों में। तो आपने कहा मुझे विरसे में ये प्रॉब्लम मिली, यकीनन मिली, मगर विरसे में कि जो आपको जरा सी प्रॉब्लम मिली उसका आपने जिन बना दिया। उसकी वजह यह है कि हमारे पास एक तो बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात यह है कि बिजली की जो पैदावार है तो उसके हमारे पास 3 रिसोर्सेस हैं। एक हमारे पास हाइडल है, दूसरा हमारे पास तेल है और थर्मल जिसे कहते हैं, और तीसरा हमारे पास जो है वो गैस है। ठीक है, हुआ ये कि चूंकि हमने सिर्फ 2 डैम्स बनाए, उसके बाद हमने ये पूरी डैम की जो डेवलपमेंट है उसको रोक दी थी, तो अब हमारे पास जो हाइडल सोर्स ऑफ बिजली है वो कम से कम तर हो गई है। जी अच्छा, अगर मुझे एक वक्फा लूंगी मैं छोटा सा, बिजली पे वो तेल पर है और गैस पर है। अच्छा, मैं फारूक अमजद मीर साहब की जानिब जाऊंगी एक वक्फे के बाद और ये भी जानने की कोशिश करेंगे। 3 तो बता दिए, हाइडल, थर्मल और गैस। फौजिया वहाब साहिबा ने अनफॉर्चुनेटली पानी की भी किल्लत है इस मुल्क में, पानी पे भी टैक्स नहीं है। गैस जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि और CNG स्टेशन नहीं लगेंगे। वजीर आजम जो हैं वो अभी तक जो है अपने डायरेक्ट ऑर्डर से जो है वो गैस स्टेशन के लाइसेंसेज अभी भी अपने दोस्तों को दे रहे हैं। अभी आपको एक खबर 2 हफ्ते पहले भी दी थी। तो क्या बनेगा आखिरकार? इसी के साथ साथ अलविदा पीपल्स पार्टी, अलविदा मियां साहब नारे लगाने वाले खान साहब की टीम के पास क्या सोल्यूशन है? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। पीपल्स पार्टी कहती है कि ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मुख्तलिफ किस्म के, यानी कि विंड, माइक्रोविंड, हाइडल, सोलर, थर्मल जो है इसके अंदर इन्वेस्ट तो कर रही है, और बकौल इनके जो विंड और माइक्रो विंड का जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो 2015 तक ख़त्म हो जाएंगे। मगर सवाल यही है कि 2015 का टाइम दिया हुआ है, ये खत्म हो जाएंगे। मगर सवाल यही है कि अगली हुकूमत इनकी है या नहीं है, जिसकी है वो आगे बढ़ाएगा इन प्रोजेक्ट्स को कि नहीं। कि बकौल BBB थरकोल के प्रोजेक्ट के लिए पैसे जमा कर रही थी, कहते हैं मियां साहब आए और उन्होंने मोटरवे बना दी। तो क्या बेहतर नहीं है कि तमाम सियासी जमातों को या उनके कायदीन को ऑन बोर्ड लेके ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर भी इन्वेस्ट किया जाए? मीर साहब आपकी जानिब आऊंगी, लाहौर की जानिब। मुझे बताइएगा, खान साहब तो अलविदा पीपल्स पार्टी, अलविदा जरदारी, अलविदा मियां साहब के नारे लगा गए हैं, मगर आप ये देख रहे हैं कि अवाम की तर्जुमानी भी आज मुस्लिम लीग नून कर रही है, और जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है। तो आप किस बेसिस पे अलविदा के नारे लगा रहे हैं? हम दोनों पार्टियों की कारकर्दगी जो है उसकी बेसिस पे लोगों को बता रहे हैं कि ये जज्बात हैं आवाम के और इनको समझ नहीं आ रही। पहले मैं बिजली की आपको बात बता दूं, ये दोनों पार्टीज़ का सरकारी स्टेटेड मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी का और नून लीग का, कि पाकिस्तान में बिजली की कमी नहीं है, पैसे की कमी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और मैं आपके सामने रखूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से ये कह रही है कि जब तक करप्शन पे काबू नहीं पाया जाएगा आप और भी बिजली ऐड कर लें, ये अवाम को पूरी नहीं होने देंगे। क्योंकि जब आप IPPs को, ये आपकी बात दुरुस्त है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजमेंट तो रिजर्व्ड है, मगर रेंटल पावर प्लांट्स के अंदर भी कोई 10 अरब रुपए की वसूली जो है कर ली है सुप्रीम कोर्ट ने, तो करप्शन तो है। मैं इसके आगे आपको बताने लगा, मैं आपको इससे आगे बताने लगा हूँ। आप सिर्फ ये सोच लें कि अगर पाकिस्तान स्टील मिल में करप्शन ना हो, 2 साल की करप्शन जो है वो 56 अरब रुपया है। पाकिस्तान रेलवे में करप्शन ना हो, और इसके अलावा वापडा में करप्शन ना हो, और इसके अलावा PIA में करप्शन ना हो, तो ये सर्कुलर डेट जो है ये वैसे ही ख़त्म हो जाता है और पाकिस्तान के अवाम को इस मुसीबत से जान छूट जाती है। और इसके साथ अगर आप ऐड कर लें पाकिस्तान के मोहतरम वज़ीर आज़म साहब और उनकी फैमिली की करप्शन, तो मैं ये समझता हूँ कि हम शायद इंडिया को भी बिजली दे सकते हैं।
बात यह है कि जब तक आदमी की नीयत अभी ठीक तो नहीं आप होगी, इंडिया से सस्ती बिजली ले रहे हैं, इंडिया ने आपको पिछले हफ्ते ऑफर किया सस्ती बिजली। इस वजह से कि हम देने के काबिल थे, इन लोगों की पॉलिसीज और इनकी लालच की वजह से हम अपने अवाम को भी नहीं दे सक रहे। और जब ये वफाकी हुकूमत का ये आलम है, तो अब मैं आपके सामने पंजाब बहुत बड़ा क्लेम है मीर साहब। फौजी साहिबा, उनका कहना है कि वजीर आजम उनके खानदान की करप्शन खत्म हो जाए तो हमारे पास तो इतनी बिजली हो कि हम भारत को भी दे देंगे, ना कि उनसे सस्ती बिजली ले रहे हैं। ये मुशाहिदुल्लाह साहब के बारे में मुझे सिर्फ एक गुजारिश कर लेने दें। बात यह है कि फैसलाबाद में 150 मेगावाट बिजली जो है, मुझे सुन लें ज़रा, 150 मेगावाट बिजली फैसलाबाद के लिए काफ़ी होगी। और उसके लिए अगर ये लैपटॉप वाला ये फ्रॉड पाकिस्तान के नौजवानों को करप्ट करने की ये कोशिश हो रही है, ये ना की गई होती। और इसमें एक और बात आपको ऐड कर दूं, अब जबकि ये उमरा के कॉलेजेस जो हैं इनका काम ख़त्म हो गया है, अब आपको बताऊं मैं, लाहौर में एजुकेशन यूनिवर्सिटी है एक, जहाँ पे गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। अब जब उनको लैपटॉप देने की बारी आई है, उनको पता क्या कहा गया? उनको कहा गया 2 फेजेस में देंगे। पहली फेज़ में बजाय इसके आप देते कि 30 बच्चों को देना है, तो ऊपर वाले जिनका मेरिट पे 30 आता है उनको दे देते। पिक एंड चूज करके जो क्लास में फर्स्ट है उसको नहीं मिलेगा, जो क्लास में सेकंड है उसको नहीं मिलेगा, उसके अलावा कोई और इनके अपने जो लोग हैं, ये 100% मेरिट लैपटॉप में हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको गुजारिश करूं, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में एक ड्रामा रचा रखा है, पूरे पंजाब से पता कर लें जितनी तोड़ फोड़ हुई है, किसी एक का पर्चा दर्ज नहीं हुआ, कोई एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। हम भी सड़कों पे हैं, हम भी एहतजाज कर रहे हैं। हम एहतजाज करने वाले हर उस पुरअमन शहरी के साथ हैं जिसको बिजली नहीं मिल रही। लेकिन ये नून लीग वाले जो है, ये ताकीद मजीद के लिए उसमें जो तोड़ फोड़ करवा रहे हैं और उसके बाद ना किसी को pकड़ते हैं, ना किसी पे पर्चा दर्ज करते हैं, इसका भी इनको बताना चाहिए। और फिरोजपुर रोड की आपने बात की, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। 6 महीने पहले जो लोहे के वहाँ पे पुल लगाए गए हैं और जो जंगले लगाए गए हैं अरबों रुपए के, 6 महीने पहले वो काट के उतार के कहाँ फेंके गए हैं और उनकी जगह पे अब नया लोहे का काम क्यों हो रहा है? और आपकी इतला के लिए एक और, पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़े जो डिफॉल्टर हैं बिजली के, लेस्को के और दूसरे महकमों के, उसमें 4था नंबर इत्तेफाक फाउंड्री का है जो मियां साहबान की जाती है। बात यह है कि ये अवाम के सामने जब आपका अपना किरदार इस तरह का होगा तो फिर आप उनको कैसे लीड करेंगे? अवाम को धोखे देते रहना और उनको जो है वो नारों की जद में रखना। इसलिए हम कहते हैं कि अलविदा अलविदा नून लीग, अलविदा और अलविदा अलविदा पीपल्स पार्टी, अलविदा। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये धोखे की मीर साहब, अब इजाजत दीजिए। यकीनन आप दोनों को तो मुझे लगता है सुथरा कर दिया, लाजवाब कर दिया। मैं पहले अतीक मीर साहब की जानिब जाऊंगी। वो मिलाद में पढ़ने वाली आती है ना, तो उनको जब वो बात ऐसी करती हैं तो लोग कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ ऐसे ही सिलसिला था। आप सुभान अल्लाह ना कहें, उनके पॉइंट्स का जवाब दें फौजिया जी। मैं अतीक मीर साहब, मुझे ये बताइए, सुनिए, ये मुझे बताइए कि अभी कह रहे हैं कि बिजली पैदा कर सकते हैं। तरबेला में इस वक्त पानी जो है वो डेड लेवल पे आ गया है और आपको पता है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि बर्फ़ पिघल नहीं रही है। जब बर्फ़ पिघलेगी, गर्मी आएगी, बर्फ पिघलेगी तो दरियाओं में पानी आएगा, फिर कहीं जाके तरबेला में होगा। ये कैसे करेंगे? बिजली के लिए बना बनने में भी वक्त लगेगा भाईजान, मुझे इजाजत तो नहीं हो सकता है। जवाब दे दूं, देखें जी दे दीजिए जल्दी से। तरबेला में अगर बिजली पैदा नहीं हो रही, ये कह दें कि आप IPPs पूरी अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक बिजली पैदा कर रहे हैं, इन्होंने पैसे उनको दे दिए हैं, फिर भी पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। ये तरबेला का बहाना ना लगाएं। IPPs को जो पैसे करप्शन की वजह से ये नहीं दे रहे, उसका जवाब दे दें हमें। जी अच्छा, उसका जवाब तो यकीनन दे देंगे, मगर जो सुप्रीम कोर्ट में लेकर गया है शख्स, अगर उसी को काबीना का हिस्सा बना लिया या हुकूमत का हिस्सा बना लिया फैसल सालेहात को, तो फिर क्या कीजिए? मैं अतीक मीर साहब आपकी जानिब आऊंगी। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, कराची के हालात क्या हैं? कराची में तो 8 लाख के करीब कंज्यूमर जो हैं वो पैसे ही नहीं देते। हर 3 में से 1 कराचीआइट अपने बिल्स नहीं पे करता, KESC भी डिफॉल्ट कर रहा है। तो मुझे बताइए ताजरान का हाल क्या है अभी कराची में? कराची के जो हालात हैं वो यकीनन इस वक्त पंजाब में जो लोड शेडिंग है और सनतों को जिस तरीके से बर्बादी का सामना है, उसके असरात कराची में इसलिए भी पड़ते हैं कि पंजाब की जो सनती पैदावार है उसकी सबसे बड़ी जो मंडी है वो कराची है। तो ये तिजारती और माशी एतबार से इसमें कोई शक नहीं है कि कराची को इन हालात के से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। रही बात, देखें आपने सवाल किया कि यहाँ पेमेंट्स का जो मसला है, जो अदायगियाँ लोग नहीं कर रहे हैं, सूरत हाल ये है कि जितनी करप्शन नेपरा में है
जितनी नाइंसाफ़ी नेपरा के फैसलों से कराची के सनत कारों को, कराची के ताजरों को जितना सामना है, ये इसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं है। अभी आपके सामने गुज़िश्ता दिनों की बात है कि नेपरा के एक फैसले के तहत 35 अरब रुपए का ये बिजली के तकसीम कारों ने जो घपला किया, और 35 अरब रुपए की वापसी का एक डेडलाइन भी दी गई, उसके बावजूद आप देखें कि इन्होंने पैसे वापस नहीं किए गए। इस वक्त मैं देखता हूं दोनों हुकूमतों के नुमाइंदे आपके पास बैठे हैं। इन दोनों हुकूमतों में ऐसे लोगों की कसरत रही है जिन्होंने बिजली के बहरान से ज़ाती माली फ़ायदा उठाया है। ये लोग कभी भी अपने तौर पे जैसे कि नाम लेना पसंद करेंगे आप, जैसे कि जी आपने क्या फरमाया? कौन से लोगों ने ज़ाती और माली फ़ायदा उठाया है इन दोनों हुकूमतों में से? देखिए ये क्या है जो आपने अभी रेंट पावर में इतनी बड़ी करप्शन सामने आई है। ये कोई रशिया या अमेरिका ने तो नहीं किया है, आप ही लोगों ने किया है। इसी तरह ये नेपरा में जो घपला है ये किसने किया है? आप ही लोगों के ज़ेरे नगी बैठे। अच्छा, मैं मीर साहब आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, और मगर मैं पहले सवाल रख देती हूँ, वक्फे पे जाऊंगी, और आपसे और सेनेटर साहब दोनों से है। एक तो ये बात है कि ताजरान खुद क्यों नहीं अपने गिरबान में झांकते? अगर आपने 1-1, 2-2 बजे तक अपनी मार्केटें खुली रखनी है, जूलर की दुकान पे 400 के बल्ब 400 बल्ब लगे होने हैं, और सारी दुकानें पूरी रात जो है वो इस तरह लिटअप होनी है, तो फिर किस तरह हम कोई भी जो है इंसेंटिव ले सकेंगे, या किस तरह हम कमी करेंगे? इसके साथ साथ टैरिफ्स भी तो हैं, वो नहीं लगते। ये आप ही जवाब देंगे, और आप भी, क्योंकि कहते हैं कि पंजाब का जो ताजिर है वो आपका वोट बैंक है, तो आप उसको कभी कह ही नहीं सकते कि 8 बजे जो है बंद कर दो। एनर्जी सेविंग पॉलिसी भी आपने बनाई। 10 बजे शादी हालों की बत्तियां बुझ जाती हैं। ये सब अच्छा, नहीं तो ताजिर क्यों नहीं कब्जा करते? शादी वाले तो शायद आपको वोट देंगे, मार्केटें नहीं बंद होती क्योंकि आपका वोटर है। एनर्जी पॉलिसी भी आपने दी। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। सवाल ये है कि चंद दिनों में ही जब बिजली जो है 50 डिग्री टूटेगी सबके ऊपर, गले सूखेंगे, डिहाइड्रेशन होगी, बच्चे स्कूलों में बेहोश होंगे, मजदूर जो हैं वो बाहर जाके काम नहीं कर सकेंगे, कोई घर में आमदनी नहीं आएगी, तो तब इस मुल्क में क्या होगा? तब इस हुकूमत के साथ क्या होगा? मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सबसे पहले कि आप ये 31 से लेके 5 अप्रैल तक आई थिंक अमूमन ये जो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज और प्रोटेस्ट लीड करेंगे, इससे क्या अचीव कर लेंगे? गो जरदारी गो भी आपने स्टार्ट किया, एक तहरीक क्या हुआ, अब दम खुद तोड़ गया। आज तो बल्कि मियां साहब गए थे, गो छोड़ो, कम की बात करो। क्या अचीव कर लेंगे आप? डीजी वो एमडी पेट्रो ने तो आज ऐलान कर दिया है हमारे चैनल के शो में, खरी बात कि 24 घंटे के अंदर पूरा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। चलो हो जाएगा रिजॉल्व, तो देख लेंगे। आप सड़कों का रुख करके क्या करेंगे? पहले बताइए। ये देखें, अगर तो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होगा जैसे पहले हुआ था, या किसी मैच के लिए हो गया, फिर तो वो पता लग जाएगा। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होता है, तो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होगा तो लोगों के पास कोई यानी कि हल नहीं है ना सिवाय एहतजाज के, और वो हम ये एहतजाज कर रहे हैं और ये हम करके दिखाएंगे। एक दूसरी बात, मैं ये फारूक अमजद मीर साहब ने, इन्हें तो कोई मसला है नहीं ना इससे, इनका तो काम अलविदा, बस ये किसी तरह आ जाए। हम बचपन में नारे लगाते थे अलविदा, ये शायद वो बचपन से निकले नहीं है, अभी इन्हें पता नहीं है अलविदा करना जो है। और फिर वो होता पता है क्या है, बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके कपड़े शपड़े बनाते हैं, उसको फिर स्कूल में दाखिल करते हैं, फिर उसको अच्छी तालीम दिलाते हैं, फिर उसे नौकरी दिलाते हैं, फिर उसकी कहीं शादी वादी की डेट फिक्स होती है। इनका बच्चा पैदा नहीं हुआ, शादी की डेट अभी से फिक्स कर ली, अलविदा। बताओ मतलब कि कोई हाल है। अच्छा, और फिर बात यह है कि झूठ बोलना, इत्तेफाक फंड इन्हें पता ही नहीं, इन्हें पता होगा कि है ही नहीं अब मियाँ साहब के पास बहुत अरसे से। जिस पुल की बात कर रहे हैं, नया लोया क्यों लग रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर से पूछो, उसने गलत लगाया, उसे कहा गया सही लगा। तो मतलब इस तरह की फजूल सी पैटी। अब उसको एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी लैपटॉप नहीं देना चाहिए। अजीब व गरीब पार्टी है, बड़ी प्रोग्रेसिव, के लोगों को लैपटॉप मिल रहा है पढ़ाई के लिए, आप हर चीज पे तनकीद कर रहे हैं। मतलब कि पीली टैक्सियां दी उस पर तनकीद कर रहे हैं, आशियाना स्कीम के तहत दानिश, हर चीज पे तनकीद। भाई अपना प्रोग्राम पूछो तो कहते हैं जी कमेटी बैठी हुई है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं लैपटॉप और दानिश स्कूल का एक और बहस है टोटल, उसके ऊपर तो बिल्कुल आपसे मुझे लगता है बेशतर लोग आपसे इख्तलाफ करेंगे। कैसे इख्तलाफ करेंगे? करते रहे इख्तलाफ, तो ये मोटरवे से भी किया था, मोटरवे से भी इख्तलाफ किया था, गुलाम इसा खान तक करते थे, लेकिन आज नहीं करते ना। फौजिया साहब, मुझे ये बताया जाए, एक सेकंड, एक जुमला, मुझे ये बताया जाए कि पंजाब के अलावा
किसी सूबे में इस तरह की फलाई स्कीमें क्यों नहीं आ रही, या फेडरल लेवल पे क्यों नहीं आ रही? जहां आ रही है वहां तकलीफ हो रही है। ओके, बात तो नहीं। फौजिया साहबा मुझे ये बताइए 47 डिग्रीज 50 डिग्रीज अभी जब गर्मी टूटेगी आप क्या करेंगे? और ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जिसका सेनेटर साहब ने जिक्र किया, आपकी हुकूमत यकीनन यही दिखाई दे रही है करते हुए। 3 अक्टूबर 2011 को भी वजीर आजम ने 11 अरब रिलीज कराए पेप्को को कि वो आगे PSO को दे तो फिर से तेल फराम हो, फिर से पावर प्लांट चलना शुरू हो। अब फिर से MD पेप्को भी उन्होंने भी कह दिया, जरदारी साहब ने भी कह दिया फौरन पैसे रिलीज हो। कब तक ये बैंडेड सोल्यूशन चलेंगी फौजिया जी? बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही है कि ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है ये और टेम्परेरी बेसिस पे जो अरेंजमेंट की जाती हैं वो कौम मुल्क के हक में नहीं जा रही हैं और मसले का हल भी नहीं निकल रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है आमदनी की। जब तक हमारे पास इतना पैसा नहीं आएगा एक बात, आई एम सो ग्लैड दैट यू एडमिट दिस, मगर देखिए जिस तरह पिछले 3 दिन के दबाव ने आपको फिर से एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के ऊपर मजबूर कर दिया है। जो 5 दिन ये तहरीक पाकिस्तान में निकालेंगे, अगर ये आपको मजबूर कर दें अर्ली इलेक्शंस कॉल करने पे, तो आप क्या करेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपके पास की बात है, आपकी नियत ही नहीं है। उन्होंने तो कहा था, वजीर आजम ने कहा, सदर ने इंदिया दिया था, ये फिर मुकर गए ना उससे। हम कहा था सितंबर अक्टूबर में कराएंगे। फॉलो करना चाह रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मैंडेट देता है हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। मीर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ, ये हमारी तजवीज से लोग सड़कों पे निकल रहे हैं या लोग खुद बिलक रहे हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है हुकूमत तो अभी भी शुतुरमुर्ग है, आंखें बंद है, या कबूतर है उसकी भी आंखें बंद है, या इसका क्या हल है? मुझे बताइए, हम इंस्टिगेट कर रहे हैं या खुद हो रहा है? मेरा तो ख्याल है कि ये मीडिया की वजह से कुछ थोड़ी सी जो है वो लोग बिहेव करते हैं, क्योंकि मीडिया हर वक्त ये कह रहा होता है कि टेलीविजन पे मीडिया हर वक्त कह रहा होता है कि तोड़फोड़ नहीं करनी, तोड़फोड़ नहीं करनी, इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये हर वक्त मीडिया ये कह रहा होता है। मेरा ख्याल है इसकी वजह से अभी तक बचत है, वरना जो आवाम के जज्बात हैं अगर उनकी तरफ जाया जाए